अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई फेसबुक पेज आरिफ स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कल आपने जो टॉपिक सुना दैट वाज जिरंड एंड यूजेस। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर है। आज हम बात करेंगे मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच की डिफरेंस क्या है। एज यू नो दैट कहीं कहीं ये लगता है स्टूडेंट्स को कि डिफरेंस ही नहीं है इन बिटवीन, उतनी कुछ इन बिटवीन मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरीज, बट ये दोनों अलग अलग है। मेन वर्ब्स को हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं एंड ऑक्सिलरीज जो हमारे पास होते हैं इनमें हमारे पास आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। क्लियर? पहले हम मेन वर्ब्स की बात करते हैं। मैंने बोला मेन वर्ब्स को हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं और इनके जो ये मेन वर्ब्स हमारे हैं इनकी 5 फॉर्म्स हमारे पास होती है। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंपल प्रेजेंट। ये प्रिंसिपल वर्ब्स की मैं बात कर रहे हैं, मेन वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं जिनकी 5 फॉर्म्स है हमारे पास। क्लियर? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। वन मोर एग्जांपल, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। याद रख लीजिए, जो पहली फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म जो है उसको हम ओरिजिनल फॉर्म कहते हैं, उसको हम रूट वर्ड भी कहते हैं। क्लियर? या उसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। ये इसके 3 आंसर्स को जानते हैं। पहली फॉर्म जो है प्रेजेंट फॉर्म, मैंने अभी ईट लिखा, उसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, उसको रूट वर्ड भी कहते हैं, उसको हम ओरिजिनल फॉर्म भी कहते हैं। तो हमारे पास जो वर्ब्स आते हैं वो बेसिकली नेचुरली ऑकरिंग जो उनकी फॉर्म है वो पहली फॉर्म ही है। बाकी जो फॉर्म्स है हमारे पास, बाकी जितने भी 4 फॉर्म्स हमारे पास है वो चारों के 4 जो है वो डेराइव्ड फॉर्म्स है। कौन से फॉर्म्स है? डेराइव्ड फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि हम वो खुद बनाते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करके। इसी को लेते, इस एग्जांपल को, ईट, इसको मैंने चेंज किया, पास्ट में 8 लगा दिया, देन ईटन लगा दिया, ईटिंग लिखा एंड ईट्स। और पहली फॉर्म जो है ये प्लूरल फॉर्म है। अगर हम इसकी नंबर की बात करेंगे ये प्लूरल फॉर्म है, और जो लास्ट वाले मैंने ईट्स बोला ये वाली सिंगुलर फॉर्म है। यहां पे एक अच्छा सा कंसेप्ट निकल के आ रहा है। अगर हम नाउन को ऐड करेंगे एस या ईएस, नाउन को ऐड करेंगे एस या ईएस, वो बनता है प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगोज, MANGO प्लस ES लगा दिया मैंने, बन गया मैंगोज। मैंगो था सिंगुलर, मैंगोज बन गया इसका प्लूरल। क्लियर? अगर यही SR हम वर्ब को ऐड करते हैं वो सिंगुलर में चेंज होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। मैंने लिखा ईट, इसको मैं अगर S ऐड करूंगा ये बनेगा ईट्स। डोंट थिंक दैट इट इज प्लूरल, नो, इट इज अ वर्ब एंड ये S या ES लगाने से ये सिंगुलर में चेंज हो गया। पहली फॉर्म है जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो प्लूरल फॉर्म में है, और जो लास्ट वाली फॉर्म मैंने बोली अभी ईट्स, वो सिंगुलर फॉर्म में है। नाउ व्हाट इज द फन ऑफ दैट? एज यू नो दैट हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया था। सब्जेक्ट बेसिकली जैसा जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वैसा हम वर्ब यूज करेंगे। अगर मेरे पास अभी मेरे सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन मेरे पास वर्ब है प्लूरल, क्या ये सही है? इज इट ग्रामेटिकली करेक्ट कि मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा दूंगा? नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो गलत है। तो इन दैट केस हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस वर्ब को या तो S ऐड करते हैं या तो ES ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी ईट्स फूड। शी मेरा था 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और मेरे पास वर्ब था प्लूरल ईट, इसको मैंने ऐड कर दिया S, बन गया ईट्स, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई जस्ट सिंपली ऐड S to the
वर्ब और ये बन गया सिंगुलर, और मेरा सब्जेक्ट भी था सिंगुलर और वो भी आया सिंगुलर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। को याद रख लीजिए, जो प्रिंसिपल वर्ब्स हमारे हैं या जो मेन वर्ब्स हमारे हैं, उनकी 5 फॉर्म्स आती है: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंपल प्रेजेंट। क्लियर? नाउ मूव टू द ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज को हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। मैंने भी बोला ऑक्सिलरीज के 2 कैटेगरीज है, एक है प्राइमरी वर्ब और दूसरा हमारा है सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी वर्ब में जो ऑक्सिलरी है उसमें हमारे पास 3 उसके टाइप्स है: बी, डू एंड हैव। बी में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज एंड वेयर। मेन फिलहाल यदि बी में आता है इज, एम, आर, वॉज एंड वेयर। डू में डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज। हैव्स, हैज, हैव, हैड एंड हैविंग। क्लियर? ये प्राइमरी वर्ब्स में आते हैं। सेकेंडरी में हमारे पास जो आते हैं वो मॉडल्स आते हैं, वो अलग हमारा कंसेप्ट है, वो इट्स अ वास्ट टॉपिक, उसको इंशाल्लाह आगे जगह डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सेकेंडरी ऑक्सिलरीज में मॉडल्स आते हैं एंड प्राइमरी में बी, डू एंड हैव आते हैं। इसमें मैंने बोला कौन कौन से आते हैं। अब इसमें एक वर्ब हमारा है, मैंने इससे पहले ही बोला आपको, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर एंड सेम इज द केस विद प्राइमरी वर्ब्स। इसमें एक वर्ब है डू। डू प्लेज बोथ रोल ऑफ प्राइमरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। नाउ कैसे? मैंने भी बोला मेन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स हैं, प्राइमरी वर्ब्स की 5 फॉर्म्स नहीं है। क्लियर? मैं एग्जांपल लेता हूं। इज की पास्ट फॉर्म वॉज, फाइन। देन क्या वॉजड है, वाजन है। देन इसके बाद इजिंग है, इजिज है, नहीं है। मतलब तो ये क्लियर हो गया, प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज है और जो मेन वर्ब्स है इसकी बड़ी डिफरेंस है। लेकिन प्राइमरी वर्ब्स में भी एक ऐसा वर्ब है दैट इज डू। एक्सेप्शन इज आर एवरीवेयर एंड सेम हियर हमारे पास एक ऐसा ही एक्सेप्शन है दैट इज डू। डू प्राइमरी वर्ब भी है, डू मेन वर्ब भी है। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। तो इसकी 5 फॉर्म्स है, फिर देख लीजिए। डू पहली फॉर्म, डिड पास्ट, डन पास्ट पार्टिसिपल, डूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, डज सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। गॉट इट? तो मतलब ये प्राइमरी वर्ब भी हो, मेन वर्ब हो गया। प्राइमरी वर्ब भी आता है लाइक आई डू हेल्प यू, आई डू हेल्प यू। हेल्प इज मेन वर्ब, डू ने यहां पे रोल प्ले किया एज अ प्राइमरी वर्ब। आई डू इट माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ। तो यहां पे डू जो है मेन वर्ब है, को याद रख लीजिए। डू एक ऐसा वर्ब है जो दोनों रोल प्ले करता है, प्राइमरी वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। और मैंने डिफरेंस बताई, प्राइमरी वर्ब्स में जो ऑक्सिलरीज हमारे हैं जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं उनकी 5 फॉर्म्स नहीं है, मेन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स है। वो मैंने एग्जांपल समझाया आपको। क्लियर? इसके बाद प्राइमरी वर्ब जो बी, डू एंड हैव हमारे हैं, कहां पे यूज किया जाता है इनका जो प्राइमरी वर्ब्स हमारे हैं, जैसे बी में इज़म आर आता है या वॉज वेयर आते हैं, ये हम टेंसेस में इसका रोल रहता है। आप प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लीजिए, वहां पे इसका यूज होता है। आई एम ईटिंग फूड, ही वॉज राइडिंग ए बाइसिकल। क्लियर? एंड सेकेंड, कंडीशन दिखाने के लिए इसका यूज होता है या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए इसका यूज होता है। आई एम अ टीचर, ही इज ए स्टूडेंट। क्लियर? और चेंज ऑफ वॉइस में भी इसका इस्तेमाल होता है। आई ईट फूड, फूड इज ईटन बाई मी, इज का यूज हो गया वहां पे।
क्लियर। और जो हैव है हमारा, पोजीशन दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर इसका यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब इन सेंटेंस, आई हैव अ बुक, यहां पे कोई मेन वर्ब नहीं है, यहां पे हैव यूज हुआ एज अ मेन वर्ब एंड इट शोज पोजीशन। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो किताब जो है, ये बुक जो है, इट्स इन माई पोजीशन, इट शोज बिलोंगिंग, तो यहां पे पोजीशन का काम कर रहा है। परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है, आई हैव ईटन माई लंच, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। जो डू है, इंटरगेटिव बनाने में इसका यूज होता है, नेगेटिव्स बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है। लाइक डू यू नो मी, आई डोंट हैव अ बुक। क्लियर। तो ये इसके कुछ यूजेस थे, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें नहीं यूज किया, लेकिन मेन डिफरेंस जो मैंने आपको बोली और जो मैंने एक्सेप्शन आपको बोला, प्लीज डू रिमेंबर दैट कि प्राइमरी वर्ब्स की 5 फॉर्म्स नहीं है एक्सेप्ट डू। इसकी 5 फॉर्म्स है, ये दोनों रोल प्ले करता है, प्राइमरी वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। और मेन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स है। क्लियर। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। आई होप अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मेन वर्ब and auxiliaries. Clear? Thanks for watching the video. Do like, share and follow this page. Support me.